च्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां मनः पावनी कापि दीक्षा सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा किन्नु वात्सल्यवृष्टिः। निष्ठा ब्रह्मात्म विद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन् मणिनाम श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठा यतीनाम्। अखंडानंद संबोध ब्रह्ममूर्तये सुभास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक तो मनोमय कोश में पहुंचे। मनोमय कोश की चर्चा चल रही है, तो कहा कि इसके अंदर आत्मा जो है प्राणमय के अंदर, तो वह क्या है, मनोमय है। तो मनोमय कोश मतलब उसके प्रत्येक यानी उसके भी अंदर उसके और अंदर जाके, तो ये मनोमय कोश है। तो ये मनोमय कोश किसे कहते हैं, तो कहा 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। ज्ञानेंद्रियां का हम लोग करके आए हैं। तो शरीर में जो अहंता होती है और शरीर के जो संबंधी है उनके साथ में ममता होती है। बड़ा जटिल वो है, बहुत जटिल है। तो कहा कि उसमें जो ममता होती है शरीर के संबंधियों में, मतलब दूसरे वैसे ही होंगे तो आपको उतनी ममता नहीं होगी, पर शरीर से संबंधित होगा तो ममता होगी। चाहे आप कितना भी कह लें कि नहीं हमारा तो वैसे ही है, जैसे सबके साथ है वैसे ही है ना। लेकिन आपका शरीर के संबंध से जो होगा उसके साथ में कुछ अलग खिंचाव होगा या ममता होगी। तो ये जो अहंता करने वाला शरीर में और शरीर के संबंधियों से ममता करने वाला है, और शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो बाहर गमन करता रहता है, ये मनोमय कोश है।
ये इसका स्वभाव ऐसा है, बहिर्मुख ही जाता है ना। वो एक मंत्र है ना कि जब आत्मा की खोज में चले तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तो मन के साथ गए, लेकिन मन जो है वो वहां से वृत्त होके आ गया, अर्थात वहां तक प्रवेश नहीं कर पाया। श्रुति में मंत्र है, तो वो बाहर घूमने का आदि है। कैसे? इंद्रियों के द्वारा। इसलिए इसका सारा जो ज्ञान है वो इंद्रियक है। तो हम उससे अलग हैं, तो कैसे जाने? तो कहा कि काम क्रोध आदि वृत्तियां होती हैं और मन जो है वो नियम रहित स्वभाव वाला है और इसलिए वह विकारी है। तो मैं सब वृत्तियों का मैं साक्षी हूँ, इसलिए मैं निर्विकार हूँ। तो जहां जहां भी विकार दिखे वो आपका स्वरूप नहीं है। तो मनोमय कोश में नहीं हूँ और सूक्ष्म देह रूप होने से वो मेरा नहीं है। तो मनोमय कोश को जानने वाला मैं हूँ और आत्मा उससे अलग है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? इस प्रकार से किसी ने गड़बड़ की है, पिताजी ने गड़बड़ किया है, पिताजी ने। ठीक है, सब कुछ ठीक है माँ। हाँ, नहीं चला गया था हमारी उससे स्क्रीन से सब चला गया था, अभी ले आए। तो कहा कि मैं निर्विकारी हूँ। तो ये मनोमय कोश जो है ये मैं इससे पृथक हूँ। और दूसरा क्या इसके आगे अंदर विज्ञानमय कोश है। तो वो विज्ञानमय कोश है तो 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश के ये उसके अवयव कहे जाते हैं। वहां पर ज्ञानेंद्रियों के सहित मन था, यहाँ ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि है। तो बुद्धि और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये मनोमय कोश जो है ये क्या है? ये प्राणमय कोश का आत्मा है और ज्ञानेंद्रियां और मन इसके अवयव है। इसको कहते हैं मनोमय कोश, है ना। और इसमें जो अहम बुद्धि मम बुद्धि करने वाला है उसको कहते हैं मनोमय पुरुष। वो ध्यान रखना। तो मनोमय पुरुष का आकार जो होता है वो ऐसा ही होता है जैसे प्राणमय का, जैसे अन्नमय का। तो अब इसीलिए बोलते हैं कि जब मन शांत होता है तो प्राण भी शांत होते हैं, जब प्राण शांत होते हैं तो मन भी शांत होते हैं। ये ध्यान करने वालों के लिए एक थोड़ा थोड़ा इशारा है। तो इस पुरुष के अवयवों की जो कल्पना है कि मनोमय पुरुष के, तो वो भी बहुत देने वाली है। तो क्या कहा कि यजुर्वेद इसका सिर है और ऋग इसका दक्षिण पक्ष है और साम इसका उत्तर पक्ष है। आदेश आत्मा है और अथर्व आंगिरस के जो मंत्र हैं वो उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। पूछ भी तो बतानी पड़ती है ना। तो ये जो है ये क्या है? तस्माद्वाय तस्मात् प्राणमयाद अन्यो अंतर आत्मा मनोमय। तो ये मनोमय जो है उसका क्या? यजुरेव शिरा ऋग दक्षिणा पक्ष साम उत्तर पक्ष आदेश आत्मा अथर्वांगी रस उच्चम प्रतिष्ठा। तो ये हुआ, ठीक है। अब इसमें एक बात ये है कि अर्थात अब कहा जब ये मन में ही सब बैठते हैं ये सारे वेद, तो इसको समझना पड़ता है कि मन में कैसे बिठा दिया उनको। तो तात्पर्य है कि मनोमय पुरुष जो है वह वेदमय है। आत्मा का जो वैदिक परोक्ष ज्ञान होता है वह मनोमय कोश में निवास करता है। वैदिक जो परोक्ष ज्ञान है वो मनोमय कोश में निवास करता है। हम लोगों ने पहले बात चर्चा की थी, पहली वाली उसमें प्रवेश करते ही, कि जो
परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, इसके बारे में बात किया था ना। तो परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, ऐसे करके बहुत सारी बातों का विचार किया था। तो इसमें कहते हैं कि देखो भाई, ये वैदिक जो परोक्ष ज्ञान है वो मनोमय कोश में निवास करता है, लेकिन वहां आपको यह हो जाता है कि आत्मा है। जब वैदिक ज्ञान में आप चलते हैं तो आपको ये हो जाता है कि आत्मा है, अस्तित्व उपलब्धव्य। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान होना अर्थात आपने स्वीकृति दे दी। तो लौकिक विषयों का जो ज्ञान है और पूर्व के विषयों के ज्ञान और कर्म और भोग के परिपाक से जो वासनाएं बनती, तो ये क्या है, लौकिक और अलौकिक सभी विषयों की वासनाएं हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि सुन सुन के और आपको ये हुआ कि ये हमें आत्मा कैसा है, इसका परोक्ष ज्ञान हुआ। अब उसको अपरोक्ष करना है। तो लौकिक अलौकिक सभी विषयों की वासनाएं और मनोमय कोश के अंतर्गत है। मनोमय कोश भी सूक्ष्म शरीर का, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण हम लोग देख के आए हैं, तो सूक्ष्म शरीर का अंग है। अब कहा कि है मनोमय, यह आत्मा नहीं हो सकता। ये आत्मा क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे यहाँ एक गणित से चलते हैं। तो जैसे कहते हैं कि आत्मा अगर होता तो वो हमें दिखता, और यहाँ ये कहते हैं वेदांतों में कि आत्मा यदि दृश्य है तो वह कोश है ना। तो आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि मनोमय कोश दृश्य होता है, परिणामी होता है, विकारवान होता है और सुषुप्ति में अभाव को प्राप्त हो जाता है ना। तो दृश्यत्वाद, परिणामीत्वाद, विकारित्वाद और सुषुप्ति में अभावत्वाद, तो ये ऐसा होने के कारण यह आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का जिस प्रकार से निरूपण है उसमें सब बातों को नकारा जाता है। तो मनोमय पुरुष में मनोमय कोश जो है वह बाधित है ना। और पुरुष क्या है? पुरुष वही है जो अन्नमय में था, प्राण में था अथवा विज्ञानमय में होगा, तो पुरुष वही है। तो जो अन्नमय और प्राणमय का पुरुष है वही यहाँ भी पुरुष है, अर्थात चेतन आत्मा वही है। किंतु मनोमय कोश ये क्या है? ये आवरक बनता है, तीसरा आवरण। तो ये आवरक बनता है। कोश का अर्थ था आवरक, हम लोग विचार किए थे। तो मैं ज्ञानवान हूँ, मैं वासनावान हूँ, मैं, ये सब आपके अभिमान बनते हैं। भला मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ अर्थात चेतन, और मैं वासनावान हूँ, और मैं विक्षिप्त हूँ, और मैं समाधिस्थ हूँ। तो ये सभी अभिमान भी मनोमय कोश में होते हैं। इसमें बड़े प्रश्न बनते हैं कि भाई यदि ये वेद सब आपके मनोमय कोश में आ गए तो वेदों के द्वारा तो हम वेदांत का विचार करते हैं, तो इसको भी समझना पड़ता है। जैसे उस दिन एक इशारा किया था कि ये पृथ्वी में ही ये समुद्र आदि जल का भाग होता है, फिर वो हिरण्याक्ष कैसे पृथ्वी को उसने समुद्र में पानी में डुबा दिया, तो और फिर भगवान ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी माता को लेकर आए। तो ये उसी प्रकार से है। तो मैं ज्ञानमान विक्षिप्त समाधिस्थ हूँ, और ये अभिमान किसमें? मनोमय कोश में। इसलिए धर्म, उपासना ये किसकी शुद्धि करते? इसी मनोमय कोश की ही शुद्धि करते हैं। और आप ये भी जानते हैं उपनिषदों के द्वारा, वेदांत शास्त्र के द्वारा, कि मलिन मन बंधन का हेतु होता है और शुद्ध मन मोक्ष का हेतु होता है। तो इतना होने पर भी ये मनोमय कोश जो है वह आत्मा नहीं है। विद्या और अविद्या दोनों का आश्रय मन ही है।
ठीक है, वो भी बढ़िया बात है। लेकिन वो क्या कहेंगे कि ये जो अविद्या है इसको कौन काटेगी? विद्या। इसलिए समसत्ताक होने लगते हैं। तो समसत्ताक है तो ऐसा नहीं कि विद्या कहीं और से प्रकट होके, और हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास जो औजार है वो मन और बुद्धि ही है। तो मन और बुद्धि को छोड़ के और किसके द्वारा हम विचार करेंगे? इसलिए जहां तक साधन साध्य का विभाग है उसमें धर्म, उपासना और योग आ जाते हैं, और साधन साध्य से जो परे है वो वेदांत होता है। तो वेदांत में बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इसलिए पहले धर्म, उपासना और योग, इनसे मनोमय कोश की शुद्धि, क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता रहता है और शुद्ध मन बंधन मोक्ष का हेतु बनता है, और मलिन उसका बंधन का अविद्या। तो फिर भी मनोमय कोश वह आत्मा नहीं है। बहुत बार मनोमय कोश को ही आत्मा मान के और विचार करते हैं, और इसीलिए पाश्चात्य उसमें जो मनोविज्ञान है और जो भारतीय मनोविज्ञान है उसमें अंतर हो जाता है, क्योंकि हमारे मन का आश्रय भी कुछ है। तो विद्या और अविद्या दोनों का आश्रय मन है, और मन के भी अंतर क्या है? तो विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश या विज्ञानमय पुरुष, तो विज्ञानमय कोश वो मनोमय कोश से आंतर और इससे व्याप्त एक अन्य शरीर है। उस शरीर के साथ भी हम तादाद में करते, तो विज्ञानमय पुरुष बन जाता है। तो ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि इसके अवयव है, ठीक है, विज्ञानमय कोश के इसके अवयव है, और इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। इसमें अहम, मम, बुद्धि करके जो व्याप्त चैतन्य है उसको बोलते हैं विज्ञानमय पुरुष, उसे कहते हैं विज्ञानमय पुरुष, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहा श्रुति ने कि तस्माद् वा एतस्मात् मनोमयाद् अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय तेनैष पूर्णः स वा पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदिताम् अन्वयम् पुरुषविद तस्य श्रद्धैव शिरा। यहाँ श्रद्धा का बड़ा महत्व है, क्योंकि आप पहले से ये सोचने लगते हैं कि हम इसको क्यों माने। देखो एक बात यहाँ खोल देते हैं आपको कि यदि आप ये सोचते हैं कि जो हमने विज्ञान में पढ़ा इसका यहाँ उल्टा उल्टा कुछ और बताया जा रहा है, तो क्या है कि वहां भी आप जब पहले पढ़ते हैं तो श्रद्धा से पढ़ते हैं, है ना। तो श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करने की शक्ति, यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं। देखो जैसे वहां विज्ञान में, वो साइंस में आपको बाद में पता चलता है कि ऐसा है, ये ऐसा है, वैसे यहाँ भी आपको बाद में पता चलता है ना। पहले तो आप मानकर ही पढ़ते जाते। अब इससे क्या होता है कि आपके पूर्व के जो संस्कार हैं, जो बाह्य लौकिक ऑब्जेक्टिव साइंस को लेकर है, वो आपके सारे के सारे धो दिए जाते हैं और ये दूसरा संस्कार डाल दिया जाता है। तो इसमें व्यापकता इतनी है आपकी अनुभूति को लेकर, दृश्य जगत को लेकर, आपके जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को लेकर, कि आप उसी में विचार करते रह जाते हैं। तो इसलिए कहा कि देखो ये आप इसको यदि समझते जाएंगे तो आपके पूर्व के संस्कार जो लौकिक जगत के हैं उसको ये काटेगा। तो तस्य पुरुष विदिताम अन्वयम पुरुष विदा तस्य श्रद्धैव शिरा ऋतम दक्षिणम पक्ष ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष योग आत्मा महापुच्छम प्रतिष्ठा। ऐसे इस कोश को बताया। और तितरीय तैतरीय है, तो तीतर जो पक्षी होता है ना, वो आप वहां पर वो बन जाते हैं।
तो मनोमय कोश से अंतर और इसमें व्याप्त एक अन्य शरीर है, वो मनोमय कोश का, मनोमय का आत्मा है। और उसमें क्या हुआ, बुद्धि आ गई। मनोमय और बुद्धि, बुद्धि में क्या है, निश्चय करने की शक्ति है। और व्यष्टि और समष्टि ऐसे हो जाता है, तो इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो जो चैतन्य है उसको विज्ञानमय पुरुष कहते हैं, जो व्याप्त चैतन्य है। तो ये विज्ञान में पुरुष का आकार भी वैसे ही होता है जैसे मनोमय का होता है। इसीलिए तो बहुत बार आप उसको विविक्त नहीं कर पाते, अर्थात पृथक्करण नहीं कर पाते, विवेक नहीं कर पाते। विज्ञान में पुरुष के आकार में अवयवों की कल्पना इस प्रकार से है, जो अभी आपको होता है कि श्रद्धा सिर है, रित उसका दक्षिण पक्ष है, योग उसकी आत्मा मध्य भाग है, आत्मा माने मध्य भाग, और महत्तत्व उच्च प्रतिष्ठा है। तो इसका अर्थ है कि लौकिक वैदिक कर्मों का विज्ञान और लौकिक और वैदिक दोनों के सत्य का स्वरूप का निश्चय, उस निश्चय के विपरीत शंकाओं का समाधान भी वही होगा। जहाँ शंका वही समाधान होगा। शंकाओं का समाधान तथा अनुकूल युक्तियों का उद्बोधन, ये सब को मिला के क्या बनेगा, विज्ञानमय कोश। इसमें फंसते कि नहीं फंसते? फंसते हैं महाराज। किसी के मन में इच्छा ही नहीं होती है, पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं। सारे हमारे जो मिशन है वो यही सब वेदांत पढ़ा रहे हैं। और पढ़ पढ़ के क्या ये नहीं होता कि हम इसको अनुभूति करें, एकांत में बैठ के अपनी ग्रंथि को सुलझाएं, विचार करें, मनन करें। वो पढ़ते हैं और उनको यही लगता है कि पढ़ के और पढ़ा देना। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, अंतिम समय में हम लोग बहुत कहते थे कि उससे क्या होगा कि तुम खाली टीचर फटीचर बन जाओगे। क्या बनोगे? बोले टीचर फटीचर बन जाओगे। तो फिर किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारे ही लोगों में से हमारे गुरु भाई ने कहा कि महाराज जी, हम तो अभी तक यही समझे थे कि वेदांत पढ़ना है और पढ़ाना है। ये तो आपने अद्भुत बात कही कि पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी का तात्पर्य की अनुभूति से होगा। तो कहा कि हम तो ऐसे ही समझ के पढ़ते थे और पढ़ाते थे। तो तीसरे गुरु भाई ने कहा कि लेकिन कभी ना कभी तो ऐसे वेदांत पढ़ाने से भी ज्ञान तो हो ही जाएगा ना। तो गुरुदेव का क्या उत्तर था? महाराज जी ने कहा, हाँ बेटा, कभी ना कभी तो मक्खी मच्छर को भी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मक्खी मच्छर को भी हो जाएगा। तो इसलिए आप बड़ी दृढ़ता के साथ चलें, क्योंकि श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा ही निष्ठा में परिवर्तित होती है। तो ये लौकिक वैदिक जितने भी उनका उसमें आप निश्चय करते हैं और निश्चय के विपरीत शंकाएं उनका समाधान करते हैं और अनुकूल युक्तियों का जो उद्बोधन है, ये विज्ञानमय कोश है। अच्छा, इतना ही नहीं, ज्ञानेंद्रियों के सहित वृत्ति युक्त जो बुद्धि रहती है तथा पुरुष का कर्तापने का जो अभिमान होता है, वह इसी कोश में निवास करता। मैं जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ। ये ज्ञातापना आप सुनते हैं ना कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, तो ये ज्ञातापना पीछे पड़ गया है। जानते हैं आप जिन इंद्रियों से, उस ज्ञान को आप ठप्पा लगा देते हैं और बोलते हैं कि मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ, और ये उसी के अभिमान में फंसे रह जाते हैं। तो व्यष्टि बुद्धि रूप व्यष्टि बुद्धि का कारण क्या है? तो समष्टि बुद्धि उसका कारण है। तो व्यष्टि बुद्धि जो है उसका कारण है महत्तत्व, तो उसका महत्तत्व है। और इसलिए विज्ञान में कोश की प्रतिष्ठा कहाँ बताई? महत्तत्व में। तो उसकी प्रतिष्ठा
महत्त्व में है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अमुक वर्णी हूँ, उस वर्ण का हूँ। बड़ा अभिमान रहता हमारा। मैं अमुक वर्ण का वर्णन करने से जिसका पता चले उसको बोलते हैं वर्ण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब वर्ण। मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अमुक वर्णी हूँ, मैं अमुक आश्रमी हूँ, मैं शरीर हूँ या शरीर से पृथक, शरीर से परिच्छिन्न जीवात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ इत्यादि। ये जितने कर्म, भोग और इंद्रियों के ज्ञान को लेकर अभिमान बनते हैं, सब विज्ञानमय कोश के ही विकार है। ये विज्ञानमय कोश ने ही ये सब फैला रखा है। और केवल विज्ञानमय कोश में ही नहीं, इसके पूर्ववर्ती जो मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोश गए, उनमें भी यह व्याप्त रहता है। ये एक ऐसा, आप विचार करके देखिए, जो जितना सूक्ष्म होगा वह उतना ही व्यापक होगा। अन्नमय, विज्ञानमय में व्यापक हो ना हो, पर विज्ञान में और सब में व्यापक होगा। ये विज्ञान में जो पुरुष है वह स्वयं अहम स्वभाव वाला जीव है। पुरुष है ना, क्योंकि पुरुष का विवेक करना है हमें वही साक्षी है, तथा समस्त लौकिक पारलौकिक व्यवहारों का यह निर्वाह करने वाला है। तो पूर्व की वासनाओं से कर्म करता और फिर उसका फल भोगता है, फिर आवागमन के चक्र में पड़ता है। और जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, और इतनी ही अवस्थाएं नहीं होती, 3 ही होती। तो मांडुक्य में नान्ता प्रज्ञम, न भई प्रज्ञम, न भयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, ना प्रज्ञम, ऐसे इतना सारा क्यों बताते? तो इतनी ही अवस्थाएं नहीं होती कि बस अब इतनी ही अवस्थाएं, वो और भी उसके और भी वो बन जाते हैं। जैसे कोई बोलते हैं हम तो समाधि अवस्था में रहते हैं, तो ये जीव है, और ये जीव ये पूर्व वासना से, कर्म से फल भोगता रहता है और आवागमन की चक्कर, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि आदि बहुत सी अवस्थाओं को लेकर यह बैठा रहता है और फिर सुख दुख भोगता है। देहादि का अभिमानी बनता है और ममता भी इसी कोश में रहती है, ममता भी यही रहती है। और ये क्या है? महत तत्व का सात्विक परिणाम है। महत तत्व जो समष्टि बुद्धि है। प्राय करके हम लोग, हमारी जो भगवती ब्रह्म विद्या है, इनको समष्टि बुद्धि, सात्विक समष्टि बुद्धि, जिनका यह व्रत, उत्सव, त्योहार चल रहा है, यह विज्ञान में कोश अत्यंत ज्ञानमय है, अत्यंत ज्ञानमय है, किंतु ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। हमने इसी को आत्मा के रूप में ग्रहण किया है, तो इसलिए वही अटक जाते हैं। तो असली में ज्ञान स्वरूप आत्मा की यह अति निकट की उपाधि है, बहुत पास है, और इसीलिए भ्रम बन जाता है। विज्ञान में कोश का संपूर्ण जो व्यवहार है वो भी दृश्य होता है। कब अभिमान आया, कब अभिमान नहीं आया, आपको दिखता है, तो ये भी दृश्य परिवर्तनशील है। और सुषुप्ति में इसका कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता है। ठीक है, आज इतने में ही छोड़ देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।